नमस्कार दोस्तों, और आज बात करेंगे इंडोनेशिया के बारे में। देखिए, दुनिया भर के अंदर जियो पॉलिटिकल फीवर सर चढ़कर बोल रहा है, जहां हर एक कंट्री का कॉन्फ्लिक्ट हर एक कंट्री के साथ क्लियर नजर आता है। चाहे फिर वो यूएस हो, यूके हो, ऑस्ट्रेलिया हो, जापान हो, चाइना हो, श्रीलंका हो, पाकिस्तान हो, वियतनाम हो या इंडिया हो, हर एक कंट्री का कॉन्फ्लिक्ट क्लियर दूसरी कंट्री के साथ नजर आता है। और इसी दुनिया भर के जियो पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट और जियो पॉलिटिकल फीवर में एक इंपॉर्टेंट खास कंट्री पूरी तरह से इग्नोर हो जाती है, और उस कंट्री का नाम है इंडोनेशिया। क्योंकि इंडोनेशिया एक ऐसी कंट्री है जो कि 3000 मील में फैली हुई है। लगभग 16,000 से ज्यादा आइलैंड अकेले इंडोनेशिया के अंदर है। इतने सारे आइलैंड होने की वजह से इंडोनेशिया ने सी एरिया का बहुत बड़ा पोर्शन कवर किया हुआ है, जो कि इंडियन ओशन और अंडमान निकोबार के आसपास का एरिया है। और यह तक माना जाता है कि दुनिया भर में जितने भी ट्रेड्स इस सी पोर्ट के एरिया से होते हैं, तकरीबन 50% ट्रेड इसी रास्ते से किए जाते हैं। इसी वजह से इंडोनेशिया खास बनता है। इंडोनेशिया के खास और इंपॉर्टेंट बनने का दूसरा बड़ा रीजन है कि जो ऑयल एक्सपोर्ट सी रास्ते से किया जाता है, उसमें 80% ऑयल की सप्लाई जो चाइना में होती है वो इंडोनेशिया के इन्हीं रास्तों से गुजरती है। इसीलिए भी इंडोनेशिया खास बनता है। और इसीलिए दुनिया भर की हर एक कंट्री यही चाहती है कि इंडोनेशिया अपने इस रास्ते पे जहां चाइना के ऑयल की सप्लाई होती है उस पे एक बैरिकेड लगा दे, रास्ते को बंद कर दे, ताकि चाइना पे ऑयल की सप्लाई नहीं हो पाएगी और पूरी दुनिया भर के जियो पॉलिटिकल फीवर और जियो पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट में एक नया रुख आ जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही आया कि इंडोनेशिया चाइना के इस ऑयल एक्सपोर्ट के रास्ते पे बैरिकेड्स या बैन क्यों लगाएगा। क्योंकि इंडोनेशिया में जितना भी बिजनेस डेवलप किया जाता है उसमें से 43% बिजनेस अकेले चाइना से आता है। इंडिया से जो बिजनेस आता है वो महज 10% का आता है। और इस सिचुएशन में इंडोनेशिया से ये एक्सपेक्ट करना कि जहां चाइना से उनका बिजनेस 50% डेवलप होता है वो चाइना के रास्ते को ही बैन कर दे, ये कहीं से भी एक क्लियर विजन नजर नहीं आता। लेकिन ये बात कहना भी गलत नहीं होगा कि इंडोनेशिया पूरी तरह से चाइना का फेवर करता है, क्योंकि चाइना की वजह से इंडोनेशिया को काफी सारा नुकसान उठाना पड़ता है। तकरीबन $3 बिलियन का नुकसान इंडोनेशिया को हो जाता है चाइना के इलीगल पेट्रोलिंग और इलीगल फिशिंग की वजह से, जिस वजह से चाइना ने अपनी इंटरनल एक्सटर्नल सिक्योरिटी और डिफेंस सिस्टम को काफी स्ट्रॉन्ग किया है। इस बात के लिए इंडोनेशिया ने तकरीबन 12,000 करोड़ का खर्चा भी किया है। 50 से ज्यादा वॉरशिप भी मंगाए, अपनी मिलिट्री को, नेवी को काफी स्ट्रॉन्ग भी किया है, ताकि फ्यूचर में हो रही इस जियो पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट अगर वॉर में कन्वर्ट हो जाए तो इंडोनेशिया खुद को डिफेंड करने की सिचुएशन में तो रहेगा। और इंडोनेशिया की इसी खास वैल्यू की वजह से अमेरिका भी इंडोनेशिया को कई बार सपोर्ट कर चुका है। लेकिन इंडोनेशिया किसी भी जियो पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट और जियो पॉलिटिकल फीवर में खुद को दबाव में महसूस नहीं करता। इंडोनेशिया ने हमेशा से अपनी फ्री फेयर फॉरेन ट्रेड पॉलिसी को क्लियर रखा हुआ है। किसी के दबाव में आके इंडोनेशिया ने कोई भी डिसीजन लिया। बहरहाल इंडोनेशिया की इंपॉर्टेंस काफी खास है। इस बात के पीछे दूसरा बड़ा रीजन हो सकता है क्योंकि इंडोनेशिया पे 16,000 आइलैंड है, जिनकी वजह से बहुत बड़ा ओशन का एरिया ये कवर कर सकते हैं। और इस ओशन के नीचे जो फाइबर केबल वायर बिछाए जाते हैं, जिससे मिडिल ईस्ट और यूरोप के अंदर डेटा को सप्लाई किया जाता है, कई बार यह भी माना जाता है कि चाइना यहां से डेटा की चोरी कर रहा है। इस डेटा की चोरी को बचाने के लिए इंडोनेशिया की सेफ्टी सिक्योरिटी को बढ़ाना काफी खास हो जाता है। और इसी वजह से इंडोनेशिया काफी इंपॉर्टेंट और काफी खास बनता है, ना सिर्फ भारत के लिए बल्कि दुनिया की दूसरी कंट्री के लिए। क्योंकि इंडोनेशिया इस वक्त ऐसी सिचुएशन में कि अगर वो चाइना को फेवर करता है तो जियो पॉलिटिकल फीवर और कॉन्फ्लिक्ट नेक्स्ट लेवल पे चले जाएंगे। लेकिन अगर इंडोनेशिया ने चाइना को सपोर्ट नहीं करके दूसरी कंट्री इंडिया को सपोर्ट किया, क्योंकि इंडिया के साथ उनके बिजनेस रिलेशन भी अच्छे हैं, कल्चरल डिफरेंसेस भी हमारे बीच कम है, तो इस पूरी दुनिया भर की जियो पॉलिटिकल फीवर और कॉन्फ्लिक्ट में एक नया डायमेंशन देखने को मिलेगा। बहरहाल एज ए यूजर और एज ए ऑडियंस आपको क्या लगता है कि क्या इंडोनेशिया को चाइना का सपोर्ट करना चाहिए, या इंडोनेशिया को इंडिया या किसी दूसरी कंट्री के सपोर्ट में मिलकर चाइना को बॉयकॉट करना चाहिए? कमेंट करके मुझे अपनी राय जरूर बताइएगा।